नमस्कार, मैं हूं श्रवण तंबोली और आप देख रहे हैं गुनाह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। रायपुर से खबर, जहां मंदिर हसौद थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप में लूट की घटना हुई है। पंप कर्मचारी की हत्या कर अज्ञात लुटेरे फरार हो गए। लुटेरों ने 2 कर्मचारियों को चाकू मारा है। बचाने आए कर्मचारियों को गले में चाकू मारने से मौत हो गई। फॉरेंसिक क्राइम समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर। रायपुर में लगातार हत्या के मामले बढ़ रहे हैं। रायपुर में कल दंपत्ति की हत्या हुई थी, तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं राजधानी रायपुर से, जहां मंदिर हसौद थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप पर लूट की घटना हुई। पंप कर्मचारी की हत्या कर अज्ञात लुटेरे फरार हुए। लुटेरों ने 2 कर्मचारियों को चाकू मारा। इसके साथ ही जो बचाने आए कर्मचारी को भी गले में चाकू मारने से उसकी मौत हुई है। फॉरेंसिक क्राइम समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर हैं। रायपुर में देखिए किस तरह से लगातार हत्या के मामले बढ़ रहे हैं। कल एक दंपत्ति की हत्या हुई थी और उसके बाद एक बार फिर से मंदिर हसौद थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप पर लूट। पंप कर्मचारी की हत्या कर अज्ञात लुटेरे फरार हुए हैं। लुटेरे यहां पर पहुंचते हैं, 2 कर्मचारियों को उन्होंने चाकू मारा और इस बीच बचाव करने आए कर्मचारी को गले में चाकू मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना मिलती ही फॉरेंसिक क्राइम समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। रायपुर में लगातार हत्या के मामले बढ़ रहे हैं। कल दंपत्ति की हत्या हुई थी और उसके बाद एक बार फिर से पेट्रोल पंप कर्मचारी की चाकू मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। तो राजधानी रायपुर में लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। हत्याएं यहां पर लगातार हो रही। मंदिर हसौद थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप पर लूट की घटना सामने आई। पेट्रोल कर्मचारी की हत्या कर अज्ञात लुटेरे मौके से फरार हो गए। लुटेरे यहां पर पहुंचते हैं, पंप कर्मचारी को उन्होंने चाकू मार दिया। बचाने आए कर्मचारी को गले में चाकू मारा, जिससे उसकी मौत हो गई। फॉरेंसिक क्राइम समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। रायपुर में लगातार हत्या के मामले बढ़ रहे हैं। कल दंपत्ति की हत्या हुई थी, तो यह बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे रायपुर से, जहां मंदिर हसौद थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप पर लूट हुई है। पंप कर्मचारी की हत्या कर दी गई है। अज्ञात लुटेरे मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस तलाश में जुटी हुई है। लुटेरों ने 2 कर्मचारियों को यहां पर चाकू मारा और इसके साथ जब एक कर्मचारी ने देखा कि 2 कर्मचारियों पर चाकू से हमला किया जा रहा, तो बचाने आए कर्मचारी को गले में चाकू मार दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। फॉरेंसिक क्राइम समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर हैं। रायपुर में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा, हत्या के मामले बढ़ रहे हैं। कल एक दंपत्ति की भी राजधानी रायपुर में हत्या हुई थी। तहसीन जैदी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। तहसीन, एक बात तो साफ है कि राजधानी रायपुर में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और एक बार फिर से पेट्रोल पंप के कर्मचारी की हत्या कर अज्ञात लुटेरे फरार हो गए। क्या जानकारी मिल पा रही है उनके बारे में? और निश्चित तौर पे काफी चिंतनीय विषय है, क्योंकि अगर 2 दिन की ही बात करें तो 2 दिन में एक दंपत्ति की हत्या हुई है अभनपुर इलाके में। अभी तक वो भी पुलिस के लिए पूरा अंधा कत्ल है, कोई सुराग तक नहीं मिला है। इसके अलावा एक बड़ी वारदात राजधानी रायपुर में कल रात 2 बजे ये सामने आई है। बताया जा रहा है कि 2 अज्ञात नकाबपोश जो लुटेरे हैं, जो IBC 24 के पास सबसे पहले जो एक्सक्लूसिव तस्वीर जो सामने लुटेरों की आई है, ये वो ही लुटेरे हैं जो जिनके द्वारा वहां पहुंचे हैं रात 2 बजे। जो अग्रवाल पेट्रोल पंप है उमरिया मोड़ के पास, मंदिर हसौद थाना इलाका पड़ता है, वहां पे ये पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद इन्होंने 50 रुपए का पेट्रोल भराया है, 200 रुपए का नोट दिया है और उसके बाद उन्होंने उसके हाथ में जो वहां का कर्मचारी था उसके हाथ से पैसा लूट करने की कोशिश की है। वो लूटे हैं और जब उसने बचाव किया है कर्मचारी ने, तो ये उसके पीछे दौड़ा है। दौड़ने के बाद उसने जो पीछे अज्ञात नकाबपोश बैठा था, उसने उसके गाल पे और हाथ में चाकू मारा है। उसके अलावा जब उसको बचाने वहां का सुपरवाइजर योगेश मिरी वहां पहुंचा, तो वहां पहुंचने के बाद जैसे ही उसको उन्होंने रोकने की कोशिश करी, लुटेरों से मुकाबला किया, लेकिन जो शातिर लुटेरे उसके गले में और चेहरे में चाकू मारे, जिससे उसकी मौके पे मौत हो गई है। एक बड़ी खबर ये सामने निकल के आई है राजधानी रायपुर में कि मंदिर हसौद इलाके के एक पेट्रोल पंप के सुपरवाइजर की हत्या करके लूट की बड़ी वारदात सामने आई है राजधानी में। और इससे कई बड़े सवाल राजधानी पुलिस पे लग रहे हैं, क्योंकि सिर्फ 2 दिन में ही बड़े अपराध की अगर बात करें तो सिर्फ 2 दिन में 3 हत्याएं सामने आई हैं। निश्चित तौर पे ये एक चिंतनीय विषय है और अभी फिलहाल मौके पे पुलिस के आला अधिकारी मौके पे पहुंचे हैं, FSL की टीम पहुंची है, क्राइम ब्रांच के अधिकारी पहुंचे और ये जो तस्वीर जो सामने देख रहे हैं हमारे दर्शक, वो साफ तौर पे जो लुटेरे हैं
इन्हीं के द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया है और अभी ये पुलिस गिरफ्त से बाहर है। लेकिन यहाँ पे पुलिस को और सख्ती की है गुंडे बदमाशों की, और जो रात में घूमने वाले जो अज्ञात जो लोग होते हैं उन पे सख्ती करने की जरूरत है। यहाँ पे आपको एक बात और बता दें यहाँ पे श्रवण जी, जब से पुलिस में रोको और टोको का काम बंद किया गया है तब से इस तरीके के वारदातें बेखौफ वारदातों को अंजाम दे रहे हैं ये लुटेरे, क्योंकि इन पे तलाशी नहीं होती है, इनको रोकता नहीं है कोई, रात में कोई टोकता नहीं है रात में, तो ये बखूबी आराम से हथियार लेके धारदार घूम रहे हैं। अगर पुलिस इसमें रोको टोको शुरू कर दे तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में इन वारदातों में कमी जरूर आएगी। जी निश्चित रूप से तहसीन, तो सबसे पहली बात देखना होगा कि पुलिस की सख्ती आने वाले दिनों में किस तरह से देखने को मिलेगी और इस मामले के जो आरोपी हैं वो कब तक पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। गुनाह में बढ़ते हैं आगे, और अब बात उस गुनाह की जिसने सारी हदें पार कर दी। इस क्राइम स्टोरी में ब्लैक मैजिक है, नर बली है और साजिश की वो शातिर दास्तां जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। बलरामपुर में घटी ये वारदात आप देखिए। पुलिस की गिरफ्त में दिख रहा ये शख्स कोई मामूली अपराधी नहीं है। ये वो शातिर है जिसने 3 साल के एक मासूम बेरहमी से जान ले ली, उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और करीब 1.5 साल तक किसी को भनक नहीं लगने दी। ये पूरी घटना बलरामपुर की है, जहां इस घटना के बाद पुलिस मासूम को ढूंढती रही, हर गली हर मोहल्ले की खाक छानती रही, लेकिन ना वो बच्चा मिला और ना ही उससे जुड़ा कोई सुराग। आखिर मिलता भी कैसे? सुराग तो कुछ छोड़ा ही नहीं गया था। लेकिन कहते हैं ना, हर शातिर या कहें शैतान कभी ना कभी गलती कर ही देता है। तारीख 1 अप्रैल 2024, जगह सबाग बलरामपुर, वारदात 3 साल का अजय लापता। सुलगडी निवासी रसोइया वीरेंद्र नगेशिया अपनी पत्नी दयामुनि के साथ इलबासा जंगल में झोपड़ी बनाकर महुआ बीनने का काम करता था। इस बीच उनका 3 साल का बेटा अजय नगेशिया 1 अप्रैल 2024 को जंगल से लापता हो गया। 6 अप्रैल को उसने बच्चे के गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने जंगल का हर कोना छान मारा, लेकिन मासूम बच्चे का कोई सुराग नहीं लगा। बात पुरानी होती गई और लोग इस घटना को बुरी याद समझकर भूलने लगे। गिरफ्तारी से 2 दिन पहले आरोपी राजू को लगा कि अब सब खत्म हो गया है, उसके गुनाह पर पूरी तरह पर्दा डल गया है। इसी बीच उससे एक गलती हुई, उसने नशे में कुछ लोगों के बीच बड़ा पूजा की बात कही और यह बात गुमशुदा बच्चे के परिजनों तक जा पहुंची। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने आरोपी राजू को गिरफ्तार किया और कड़ाई से पूछताछ की तो उसने सब कुछ उगल दिया। पूछताछ में राजू कोरवा ने बताया कि उसका बड़ा बेटा बचपन से मानसिक रूप से कमजोर है, उसे मिर्गी की बीमारी है। किसी ने उससे कहा था महादानी देवता को बच्चे की बलि देने से वो ठीक हो जाएगा। अंधविश्वास के चलते सोच ने उसे हैवान बना दिया। 1 अप्रैल 2024 को राजू कोरबा इलबासा के जंगल में गया था, जहां उसे अजय नगेशिया अकेले घूमते मिला। राजू कोरबा उसे मिठाई और बिस्किट देने के बहाने अपने घर कटहीडीह ले गया। उसने घर में महादानी देवता की पूजा की और अजय की गला काटकर उसकी बलि दे दी। हत्या के बाद आरोपी ने बच्चे का सिर घर में सुरक्षित रखा, जबकि धड़ को गांव के बाहर नाले के पास दफन कर दिया। जो संदेही था, संदेही से कड़ाई से पूछताछ की गई थी। कड़ाई से पूछताछ के दौरान संदेही ने कबूल किया था और कबूल करने पर उसने बताया था कि अंधविश्वास के चलते अपना जो उसका बड़ा बेटा है, उसके बड़े बेटे को बीमारी थी, उस बीमारी को ठीक करने के लिए बलि देने का जो है वो उसने सोचा था। आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में भेजा गया है। आगे की विवेचना जो है वो जारी है। जब गांव में बच्चे की खोजबीन शुरू हुई तो आरोपी ने डर के मारे सिर को भी नाले के पास दफन कर दिया। आरोपी के बताने पर पुलिस ने सिर और धड़ की हड्डियां बरामद कर ली और हत्या में इस्तेमाल लोहे की छुरी भी जब्त कर ली है। आरोपी पर संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। लेकिन ये कहानी जितनी डरावनी है
उससे ज्यादा भयावह है इसके पीछे की वजह, क्योंकि अपने बेटे को ठीक करने के लिए किसी और के बेटे की बलि दे देना रूह को कंपा देने वाला है। अरुण सोनी, IBC 24, बलरामपुर। बलरामपुर में बच्चे के कत्ल का सुराग तो लग गया, उसके आरोपी तक पुलिस पहुंच भी गई, लेकिन इधर राजधानी रायपुर में डबल मर्डर में पुलिस उलझकर रह गई है। घर में मिली पति पत्नी की लाश ने फिर कानून को कटघरे में खड़ा कर दिया। आखिर यह कत्ल किसने किया और कत्ल की वजह क्या थी? क्या पुलिस कातिल तक पहुंच पाएगी? एक बड़ा सवाल। रायपुर में डबल मर्डर, किसने की दंपति की हत्या? हत्याकांड से फिर उठे सवाल। क्या कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल? रायपुर के अभनपुर में घर के अंदर पति पत्नी की खून से लथपथ लाश मिली है, जिसके बाद सबके होश उड़ गए। इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस के चेहरे भी सफेद पड़ चुके हैं, क्योंकि हर रोज होते अपराध पुलिस की सक्रियता और कानून पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लाश पर दिखते गहरे जख्म ये साफ बता रहे हैं कि कातिल ने किस तरह धारदार हथियार से इन पर कई वार किए। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। पुलिस के मुताबिक बिरोदा गांव में मिली इन लाशों की पहचान भूकन ध्रुव और उसकी पत्नी रुक्मणी ध्रुव के तौर पर हुई है। एक कमरे में पलंग पर भूकन की लाश पड़ी थी, तो पत्नी रुक्मणी की लाश दूसरे कमरे में जमीन पर पड़ी हुई मिली। लाश के आसपास खून ही खून था। घटनास्थल पर ACCU टीम, FSL यूनिट, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, डॉग स्क्वाड की टीम जांच में जुटी है। पुलिस को शक है कि ये वारदात किसी करीबी ने की है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक भूकन और उसकी पत्नी खेती किसानी करते हैं। भूकन एक खेत में कीटनाशक छिड़क रहा था। बुधवार को जब वो काम पर नहीं पहुंचा तो शख्स उसे देखने के लिए घर पर पहुंचा। तभी उसने लाश देखी और सरपंच को सूचना दी। इसके बाद मामला पुलिस के पास पहुंचा। मौके पर दो जो है पति पत्नी बुजुर्ग हैं, जो जिसमें भूखन ध्रुव एवं रुक्मणी ध्रुव है, उनकी बॉडी इनके कमरे में मिली है और इसको संभवतः धारदार हथियार से मृत्यु कारित करना प्रतीत होता है। इसमें अग्रिम विवेचना की जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और केस की जांच में जुट गई है, लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर कातिल है कौन? नीरज कुमार शर्मा, IBC 24, रायपुर। सिर्फ रायपुर में हुए कत्लकांड की गुत्थी ही नहीं जो अनसुलझी है, बल्कि कवर्धा में भी एक नाबालिग युवती का बेरहमी से कत्ल हुआ। उसके शरीर में लोहे की सब्बल आर पार कर दी गई, लेकिन पुलिस के हाथ आरोपी की गिरफ्तार तक नहीं पहुंच पाई। रिपोर्ट में कवर्धा में एक नाबालिग युवती के कत्ल ने सबको हिलाकर रख दिया है। पुलिस भी इस कत्लकांड को देखकर हैरान है, क्योंकि ये हत्या बेहद बेरहमी से की गई। नाबालिग अर्धनग्न हालत में मिली और उसके गले में लोहे का सब्बल आर पार किया गया था। जब ये घटना घटी तब 16 वर्षीय युवती अपने घर पर अकेली थी। उसके माता पिता बाहर काम पर गए थे, लेकिन जब मृतक युवती का भाई घर लौटा और उसने बहन को खून से लथपथ पाया, उसके होश उड़ गए। वो दौड़ा और उसने जो भी देखा अपने माँ बाप को बताया। बिटिया है 17 साल की है करीब, तो वो अपने घर पे अकेली थी। उसके माँ बाप काम करने के लिए गए थे और उसका छोटा भाई अकेला घर पे था, वो भी स्कूल चला गया था। इसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी सब्बल मार के उसके कोठार में ही हत्या कर दी गई है। इसी कारण से हम लोग विवेचना में आए हुए हैं और सारे तथ्यों का पता लगा रहे हैं और ऐसा लगता है कि शीघ्र ही आरोपी भी पकड़ा जाएगा। तो पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना से पूरा परिवार टूट चुका है। रो रो कर घर वालों का बुरा हाल है और आस पड़ोस के लोग भी सकते में हैं। परिजन लगातार अपनी बेटी के साथ गलत किए जाने की आशंका जता रहे हैं, क्योंकि जब वो मृत मिली वो अर्धनग्न हालत में थी। वो नाना का देखी से देखे के बाद बुलाई से आए हैं, आए के बाद का कहते देखे हैं तो पड़े रही और में से कपड़ा नहीं रही और राड में घुसे छे साबर हमारे। हत्या की वारदात के बाद गांव में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। पुलिस अब तक हत्या की वजह नहीं तलाश पाई है।
हत्यारों का भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है। हत्या की वारदात के बाद गांव में डर का माहौल है। सूर्य प्रकाश चंद्रवंशी, IBC 24, कवर्धा। अब एक खबर जो रिश्तों को शर्मसार करती है। केश काल में मानवता को शर्मसार करने वाली एक ऐसी घटना सामने आई जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। जिन चचेरों भाइयों के हाथों में बहन ने हमेशा राखी बांधी है, उन्होंने ही बहन के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। ये पूरा मामला केशकाल के चनिया गांव का है। पीड़िता ने थाने में अपनी शिकायत में बताया कि सुबह चाचा और उसके 3 बेटों के बीच झगड़ा हो रहा था। जब 2 बहनों ने बीच बचाव की कोशिश की तो तीनों आरोपी उसे जबरन उठाकर ले गए और एक घर में ले जाकर उसके साथ दरंदगी की। मां बचाव के लिए आई तो जैसे तैसे वो भागी। आरोपियों ने मां पर भी फावड़े से हमला कर दिया, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गए। शिकायत के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के जो चचेरे भाई हैं 3 लोग, वो पीड़िता को उठा के ले गए वहाँ से। उठा के ले जाके उसमें से एक व्यक्ति, एक भाई, उनके साथ बलात्कार किया। 2 लोग सहयोग किए हैं। पीड़िता की मां गंभीर रूप से घायल है। अभी इलाज के लिए धमकी भेजे, ऐसे पता चला है। हाँ, प्रकरण में 4 आरोपी हैं, जिसमें से 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें 3 बालिग हैं, 1 नाबालिग है। धार के जिला भोज अस्पताल में भर्ती एक महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया। अस्पताल के एक आउटसोर्स कर्मचारी ने महिला के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। मामला सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इस वारदात को अस्पताल में अंजाम नहीं दिया गया। चलिए आपको बताते हैं पूरी वारदात कहां और कैसे हुई। पूरा मामला शनिवार रात का बताया जा रहा है। महिला जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती थी। रात करीब 11 बजे अस्पताल के गलियारे में टहल रही थी। तभी पर्ची काउंटर पर मौजूद आउटसोर्स कर्मचारी रोहित ने उसके पति के बारे में पूछा, जो बाहर गया था। रोहित ने महिला को उसके पति के पास छोड़ने की बात कहकर बाइक पर बैठा लिया, जिसके बाद रोहित सीधे उसे अपने तुलसी नगर स्थित घर ले गया, जहाँ उसने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। यही नहीं, आरोपी ने उसके पति को जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद आरोपी ने महिला को फिर से अस्पताल में छोड़ दिया, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिस पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मेडिकेशन सिस्टर ने उसकी दवाई गोली जो थी वो दे दी थी रात की। वो मोबाइल पे बात करते करते बाहर आ गई। और जब सिस्टर को पता चला कि वो दिख नहीं रही है, तो फिर सिस्टर ने जो एक प्रोटोकॉल रहता है कि पेशेंट नॉट फाउंड, उन सिस्टर ने मेंशन कर दिया और जो संबंधित डॉक्टर ड्यूटी पे था उसको इन्फॉर्म कर दिया कि सर ये पेशेंट बिस्तर पे नहीं है। महिला पीड़िता ने बताया कि उसके साथ गलत काम हुआ, जिसका नाम बताया आरोपी रोहित, जिसको तत्काल थाना कोतवाली की टीम ने राउंड अप करके गिरफ्तार कर लिया था और आज उसको माननीय न्यायालय में पेश भी किया है। चलो, गुनाह में फिलहाल इतना ही।